चाहिए। जैसे कि आप अभी देखो कपिल पाटिल साहब के घर के सामने से अगर आपको भिवंडी बाईपास से माझीवाड़ा अगर आपको जाना होगा तो आपको 2 घंटा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। हमारा जो सर्वे चल रहा है इलेक्शन 2024 को लेकर, हम भिवंडी शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की सोच को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और उनके अंदर से वो चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो सालों से कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। तो जब कोई वोट देता है तो क्यों देता है और क्या सोचकर अपना नेता चुनता है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम मौजूद हैं यहाँ पर गायत्री नगर में। मेरे इस तरफ यहाँ पर गायत्री नगर पुलिस चौकी और इस एरिया के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए चलिए उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं अगर वो किसी नेता को चुनते हैं तो। जी भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप इलेक्शन में किसी को वोट डालते हैं, अभी तो एमपी का इलेक्शन होने वाला है, तो आप जब किसी को वोट डालते हो तो क्या सोचकर वोट डालते हो? देखिए, हम ये सोचकर वोट डालते हैं कि हमारे बच्चों का, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उनका फ्यूचर बने। बच्चों का एजुकेशन पे ज़्यादा काफ़ी फोकस रहेगा। और हमारे यहाँ पे लोगों में बहुत से ऐसे लोग बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नशे पे है, वो सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ताकीद करेंगे कि वोट ऐसा हो और हमारा ऐसा एमपी जीत के आना चाहिए जो हमारे यहाँ का बच्चों का मुस्तकबिल होना चाहिए, बनना चाहिए। लोगों को अच्छा मैसेज जाना चाहिए, लोगों के अंदर एक अच्छे इंसान को चुन के लाना चाहिए। ये सब हमारा। अगर आप किसी एमपी को चुनते हो तो क्या खासियत देखते हो उनके अंदर चुनने से पहले कि हमारा एमपी अगर हो तो वो कैसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि 10 साल से कपिल पाटिल साहब यहाँ पर 2 बार सांसद रह चुके हैं। कपिल पाटिल साहब आज तक के कभी देखा जाए तो आप न्यूज़ चैनल पे आप भी हो, आप देख सकते हो कि कभी इस जगह पे कभी आए नहीं हैं। ये भी उनका एरिया है, यहाँ पर भी वो आज तक कभी कोई बता दे कि कपिल पाटिल साहब यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोगों की समस्या को देखे हैं या कोई चीज़ों को यहाँ पे हल किए हैं, आज तक कभी ये सब हुआ नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे कि कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे, हम लोगों को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है मेडिकल की या हॉस्पिटल की या कोई चीज़ों की, तो वहाँ पे कोई चीज़ों की बात करना रहता है तो हम लोग नीलेश सांबरे साहब से काम करवाते हैं और लोगों से जुड़ के काम करवा लेते हैं। नीलेश सांबरे साहब से काम ज़्यादा हम लोगों ने मेडिकल हॉस्पिटल लाइन से काम लिया हुआ है। क्यों ऐसा? मतलब एमपी तो वो है, तो उनके पास जाने की बजाय आप इनके पास जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि अब वो इतने बड़े हैं कि वो यहाँ तो रहते नहीं है। पहली बात तो उनका घर है वहाँ पर, लेकिन वहाँ तक जाना, उनकी ऑफिस पे कभी वो बैठते भी नहीं है। उनका तो घर है, उनका ऑफिस तो दिल्ली में है, वो मंत्री है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो यहाँ पर मेहनत करके लोगों के साथ जुड़े। और पहली चीज़ तो देखो, हम लोगों में ऐसा है कि ये पूरा हमारा जो है, हम सब यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर वहाँ नहीं गए, वो यहाँ पर नहीं आए, तो क्या आप नीलेश सांबरे साहब के पास गए कि वो यहाँ पर आए? नहीं, हम खुद गए नीलेश सांबरे साहब। वहाँ पर भी तो आप जा सकते हैं ना? नहीं, हम लोगों ने ऐसा हर बार कोशिश किया है। मैंने उनके ऑफिस पे गया हुआ है, ऐसा नहीं है, ऑफिस पे भी गया, लेकिन कभी कोई हम लोगों को वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला। तो हम लोगों को जहाँ से ज़रूरत मिली, हम लोग यहाँ के लोग सब मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसी ज़रूरतें हम लोगों को लगी, हॉस्पिटलाइज की ज़्यादातर यहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ती है। किसी का ऑपरेशन है, किसी का कुछ है, किसी की आँख का ऑपरेशन है, किसी का कुछ है। तो हम लोगों को जैसा लगता है कि आज इस लेवल पे अगर आप देखोगे, जिजाऊ संस्था बहुत ऊँचे लेवल पर मेहनत कर रही है। ज़मीनी लेवल पर अगर आप देखोगे तो जिजाऊ संस्था का अच्छा कामकाज है। आप जिजाऊ को इस बार सपोर्ट करने की सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो काम हो रहा है उनके जरिए हो रहा है, कपिल पाटिल के जरिए नहीं हो रहा? नहीं, ये तो 100% है। जो भी हमारे यहाँ पर काम हो रहा है, हम वो देख ही जा रहे, सब देख भी रहे हैं और हम लोग वो भी देख रहे हैं। हम सिर्फ हॉस्पिटल देखकर कि आपको किसी का ऑपरेशन करवाना है या आँख का हो गया या किसी और का, सिर्फ हॉस्पिटल देखकर आप ये चीज़ कर रहे हैं या और भी कुछ आपने देखा हुआ है? नहीं, और भी कैसा है कि देखो क्या होता है कि हम लोग के यहाँ पे एक कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान में उन्होंने अच्छी खासी वो कराई, मटेरियल दिया कब्रिस्तान को बनाने के लिए, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री जो है वो गिर गई थी। तो हम लोग यहाँ के कुछ लोग उनके पास गए, तो वो कब्रिस्तान के लिए माल मटेरियल दिया, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनी गई, कब्रिस्तान में माल दिया गया उन्होंने। तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा ये है कि हम सांबरे साहब का काम। क्या लगता है, मालूम पड़ा कभी ऐसा हुआ कि आपने उनको वोट किया, पूरी भिवंडी ने उनको वोट किया और वो जीत गए, और फिर वापस से वैसी ही चीज़ें होंगी जो अभी पिछले 10 साल में हुई? तो फिर देखिए, ये तो भरोसे वाली बात है। एक बार भरोसा तो करना पड़ेगा ना। 10 साल जो उन्होंने 10 साल राज किया, हमने उनको भरोसा करके वोट दिया, वोट देने के बाद उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, फिर 5 साल और एक बार चांस दिए, ठीक है, 5 साल एक बार और चांस दिए, फिर जीत के उन्होंने कुछ नहीं किया। एक बार नया चेहरा भी देख लेते हैं। अगर वो भी यही करेंगे तो फिर को और किसी को देखा जाएगा, देखना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को। आपको क्या लगता है कि अगर भिवंडी का कोई एमपी हो, अगर वो नीलेश सांबरे हो या कपिल पाटिल हो या बालिया मामा या कोई भी, जो भी लोग सुनाई में आ रहे, इनमें से जो भी हो, वो एजुकेशन के अलावा, हेल्थ के अलावा और क्या करना चाहिए भिवंडी शहर के लिए? भिवंडी शहर के अंदर हेल्थ के अलावा, एजुकेशन के अलावा
और बहुत से ऐसे काम है, जैसे अभी ये पहाड़ी है गाजी मियाँ पहाड़ी, उस पर बाथरूम नहीं है, लेडीज़ लोग को बहुत तकलीफ होती है। इधर आते लोग, आज भी कुछ लोग खुले में जाते हैं, तो ये सब के ऊपर काम करना चाहिए। पहाड़ी पे जहाँ बाथरूम नहीं हो वहाँ बाथरूम का काम हो। पानी के लिए लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, वो पानी के थोड़ा मतलब लाइन बढ़ा दे। कुछ जो लोग 100 मीटर लोग पाइप लगा के लेके गए, कम से कम उनको राहत तो है। तो सबसे पहला काम यही है, बाथरूम के ऊपर काम करें, पानी के ऊपर काम करें, यही सब काम चाहिए। क्या ये सारे चीज़ जो आप बता रहे हो, क्या ये नीलेश सांवरे के जरिए यहाँ पर हो रही है वो चीज़? होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एकदम, देखिए सब लोग 10 साल अभी कपिल बोल रहे हो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो होना है। हमारा एमपी कभी यहाँ तक आने की कोशिश नहीं किया है। हम जानते हैं हमारा एमपी कपिल पाटिल साहब है, लेकिन हम लोगों से कभी जुड़ने की कोशिश ही नहीं। उनके माइंड ये है, अगर सोच ये है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, लेकिन जब आप एक कदम आगे हाथ बढ़ाओगे तब हम आगे बढ़े। क्यों नहीं देगा? मुसलमान का भी वोट तो पड़ता ही है, तभी तो एमपी बने। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान ने वोट नहीं किया। जब आपकी ये लॉबी अगर चल रही हो कि हम मुसलमान एरिया में जाएंगे नहीं, अभी तक के यहाँ पर मुस्लिम एरिया में अगर आप देखोगे तो कपिल पाटिल साहब का कोई नाम नहीं है, अभी तक उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे, अभी हम लोग 4-5 दिन से देख रहे हैं, जिजाऊ संस्था का यहाँ पे अफ्तारी का प्रोग्राम हुआ, नीचे हुआ, और जिजाऊ की यहाँ पे एक ऑफिस भी खुली है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल है, पूरा डॉक्टर का फीस सब मेडिकल फ्री ऑफ, हाँ, दवा भी फ्री है, कुछ भी इलाज कराने चाहे वहाँ पे आपको जो भी कराना है वो जिजाऊ संस्था से फ्री है, मिल रहा है। तो हम क्यों ऐसे आदमी से नहीं जुड़ेंगे? जुड़ना ही चाहेंगे। अगर ये चीज कपिल पाटिल साहब करेंगे तो उनसे क्या जुड़ेंगे? नहीं, अभी देखो ये तो वो बात हो गई कि अब अगर वो अब देखा अब वो करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। अब हम जहाँ देख रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ खड़ा है, हम उसकी जरूरत हमारे साथ पूरी हो रही, तो हम तो उसके साथ जाएंगे ना। 70 लोग से ज़्यादा ऑपरेशन मैं खुद करवा चुका हूँ जिजाऊ संस्था से। मोतियाबिंद का, हार्ट का, ये सब ऑपरेशन मैं खुद। वो इमरान अंसारी जो हमारे यहाँ के देखभाल है, कितने लोग हमारे पास भी आते हैं, हमारा भी नंबर है उनके पास, वो हमको फ़ोन करते, किसी को तकलीफ रहती है तो लड्डू भाई ऐसा ऐसा है, तो हम खुद इमरान भाई को फ़ोन करते हैं, इमरान भाई हमारे बोलने पे वो लोग का ऑपरेशन कराते। अगर हमारे एक बार बोलने पे वो बंदा अगर खड़ा है तो हम लोग उसके लिए कैसे पीछे हट सकते हैं? ग्राउंड लेवल पे अगर काम होगा, अगर ग्राउंड लेवल पे कपिल पाटिल साहब ने तो आज तक, देखो मैं 10 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, आज तक कपिल पाटिल साहब ने कोई हमारे बाबा होटल, ना शांति नगर, ऐसे कोई पट्टे में वो आए तक का नहीं है ना। उनके द्वारा कोई आता है। अभी आ रहे क्योंकि इलेक्शन है, कुछ लोग आ रहे, तो कैसे होएगा? अगर जब तक आदमी से नेता मिलेगा नहीं, उसकी ज़रूरतें समझेगा नहीं, वो सामने मिलेगा नहीं, वो देखेगा नहीं कि इनको लग रहा है क्या तकलीफ है, तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि नीलेश सांवरे सर आ रहे, हमसे मिल रहे, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है। ऐसा भी नहीं कि उनके कोई द्वारा कोई आ रहा है, उनके तरफ से आ रहे, वो खुद आते, वो खुद ग्राउंड लेवल पे देखते हैं यहाँ पे क्या लोगों से जुड़ रहे, कि क्या इनको तकलीफ़ें, क्या तकलीफ़ें नहीं है, वो सब देख रहे। तो वो जरिए से आ रहे हैं। वो तो हमारे 10 साल हो गए अभी तक का, वो तो हमारे पट्टे में नहीं आए। उनको प्रोग्रामों में कितनी बार बुलाया गया, वो जब नहीं आए, उनके पास इतना वक्त नहीं। आज वो केंद्रीय मंत्री बन गए, उनका काम बनता है ना ये सब छोटे मोटे जगहों पे पहले, क्योंकि छोटे मोटे जो लोग हैं उन्हीं के जरिए तो आप बड़े बनोगे ना, बड़े बने, तो सब जगहों पे पहले उनका काम बनता है ना, आना, उनको देखना। वो जब वो आ ही नहीं सकते, उनके पास उतना टाइम नहीं है, तो फिर हमारी तकलीफें हम कौन सुनेगा? सबसे पहले तो एजुकेशन पे काम करना चाहिए, जो हमारे 10 साल के एमपी ने अभी तक शायद नहीं किया है। और जो हमारे इधर का एरिया है, लोकेलिटी लेवल पे जो लोग हमारे स्लम एरिया में रहते हैं, वो स्लम एरिया के लोगों को खुद नहीं आ सकते हमारे एमपी साहब, खासदार साहब, उनके थ्रू कोई बंदा भेजे जिससे हम वो नहीं आ सके तो किसी को भेज दे कि भाई जाकर पूछ कर आओ वहाँ पर क्या तकलीफ है, जो करके दे। जो बंदा गवर्नमेंट में हो करके 10 सालों से हमसे कोई कनेक्शन नहीं बना पाया, तो इस बार हम चाहते हैं कोई नया चेहरा हो, जो बंदा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप नीलेश सांवरे सर को ले सकते हैं, वो एमपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, भी नहीं है। वो बंदा खुद की फंडिंग से, अपने बिजनेस के पैसों से 95% मेरा जहाँ तक मानना है पैसा लगाते हैं और हमारा काम करके देते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, ये 1 रुपये से लेके 5 लाख तक, 10 लाख तक जितना पैसा लगता है बाईपास सर्जरी करवा करके देते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऑपरेशन करा देने से मामला हल हो जाएगा और हम लोगों को एमपी चुन लेंगे, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने अभी स्कूल भी खुलवाया है 2 अपने एरिया में, और हमको उम्मीद है कि वो अगर इस बार जीत करके आते तो हमारे एरिया में भी वो स्कूल वगैरह खोल करके देंगे, जिससे हमारे गरीब बच्चों की मदद होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ सकते हैं। विकास होना चाहिए तो सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, इन्हीं चीज़ों पर होना चाहिए, या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो आप लोग सोचते हो, आपके मन में क्या है वो?
डेवलपमेंट भी होना चाहिए। डेवलपमेंट जैसे क्या मतलब? होना चाहिए जैसे कि आप अभी देखो कपिल पाटिल साहब के घर के सामने से अगर आपको भिवंडी बाईपास से माझीवाड़ा अगर आपको जाना होगा तो आपको 2 घंटा लगेगा। ट्रैफिक रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है। देखिए वो खुद एक मंत्री साहब है, उनको आना रहेगा तो उनके लिए ट्रैफिक क्लियर हो जाता है क्योंकि उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, ट्रैफिक वो मिलता है। अगर एक आम जनता को अगर वहां से जाना हो तो वहां से वो जा नहीं सकता, वो इतना ट्रैफिक का वो करना पड़ता है। दस्त की इतनी तकलीफ होती है कि अगर कोई अस्थमे का शिकायत का बीमारी का आदमी हो तो वो दम से परेशान हो जाएगा। मैं खुद वहाँ पे ट्रैवलिंग किया हूँ, मुझे खुद वो चीज़ से डस्ट की एलर्जी है। मैं वहाँ से जाने आने में मेरे को जो तकलीफ होती है मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ ये कि डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं भिवंडी शहर में। डेवलपमेंट के लिए अगर आप देखा जाए तो कोई नहीं है, जीरो है डेवलपमेंट के मामले में। अगर पाटिल साहब ने कुछ भी ऐसा आगे बढ़ चढ़ के किया हो तो आप मुझे बताओ, डेवलपमेंट तो कहीं दिखता नहीं है मुझे। अगर आप देखो अभी हमारे यहाँ पे हम लोग सलम एरिया में झोपड़पट्टी में रहते हैं। आप अगर हमारे यहाँ ऊपर जाओगे गाजी मियाँ पहाड़ी पे, वहाँ पे बाथरूम नहीं है। सबसे पहली बात तो मोदी जी का ये कहना था कि हम घर घर स्वच्छ बाथरूम बनाएंगे, सब कुछ करके देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आज तक नहीं आया। स्वच्छ भारत अभियान चलाए थे। आप बताइए मुझे उस पहाड़ी पर अगर आप जाकर देखोगे तो आज भी घर की हमारी माँ बहनें ऐसे खुले में टॉयलेट के लिए जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप वही लोग हैं। सरकार में हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आप हो। आप जब हमारे पास आओगे, जुड़ोगे, हम लोगों ने आप तक वो बात को ले गई बोला, लेकिन वो कोई बात का हल ही नहीं है, वो चीज निकली नहीं रही है। आज हमारे तरफ आज ऊपर भी जाओगे आप तो वहाँ पे टॉयलेट 6 टॉयलेट की बात वो है, 7 टॉयलेट की वो है। इतनी घनी आबादी में आप बताओ मुझे कि इतनी घनी आबादी में कैसे टॉयलेट पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर वहाँ पर आप सुबह में जाकर देखोगे तो कम से कम 50 लोग नंबर लगाते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे सब गरीब लोग काम करने वाले लोग हैं, अगर सुबह वो इतनी देर तक के नंबर लगाएंगे तो अपने काम धंधे कब जाएंगे? तो उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए केंद्र सरकार सोचेगी, कपिल पाटिल साहब सोचेंगे? नहीं सोच रहे हैं। वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि वो तो जीते हुए केंद्र मंत्री है। पहले कितने सीट की संडास थी? 62 सीट की संडास पहले थी, अभी कितनी हो गई? वो 6, 7 और 13 सीट की हो गई है। 62 से कम हो गए, वो 62 से 70 होने की बजाय 62 से 13 हो गई। वही बात बोलो ना। ऐसा है कि टॉयलेट जो थी पहले ज्यादा थी, उसको धीरे धीरे कम होते चली गई है। तो सब चीज़ों के लिए तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कपिल पटेल साहब से दुश्मनी है या वो है। जब आप अभी इलेक्शन आया है तो आप अभी दिख रहे हो, आप आ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन अभी तक के कपिल पाटिल साहब का यहाँ पे कोई दौरा नहीं है, ना कोई उनके पार्टी के लोग आए हैं, ना कोई यहाँ पर आ रहा है देखने के लिए कि क्या समस्या है, क्या कैसा है, क्या माहौल चल रहा है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने जो भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, अगर हम लोग को मेडिकल से लेके हॉस्पिटलाइज से लेके हमने वो नीलेश सांबरे साहब से लिया, वो हमारा काम हुआ। आज बच्चों को एजुकेशन नहीं है तो आज हमारे यहाँ के बच्चे नशे में मुब्तला है। कोई कुछ गांजा पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे, अपने बच्चों को आस पड़ोस वालों को बताएंगे, बोलेंगे ना, तब हमारे को लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर बच्चे उस फील्ड में जा रहे हैं, एजुकेशन पे जा रहे हैं, एजुकेशन पे ध्यान है। हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल है, उसमें फैन नहीं है, बच्चे फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अभी हाल ही में आमदार साहब जीत के आए, रईस कासम शेख साहब, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कुछ नहीं करके दिया उन्होंने भी लोगों। स्कूल तो एक बन रही है ना, बन रही है। पतरे की सेट स्कूल बनती है क्या? आप बताइए मुझे, कहीं पतरे का सेट स्कूल बनता है क्या? कहाँ पर बना है पतरे का? नीचे बन रही है पतरे का शेड स्कूल। और टॉयलेट भी एक रईस शेख साहब ने एक फंड पास किया जिसमें यह दिया गया, फंड में जो टॉयलेट बनी है उसकी आरसीसी नहीं है, पतरे का सेट बनाया गया टॉयलेट के लिए। हाँ, 62 सीट की थी, अभी पतरे का शेड बना है। पहले आरसीसी थी और डबल माले का था, लेडीज जेंट्स अलग था। अभी उसको एक झोपड़ा बना दिया गया। जैसा ऐसा होता नहीं कि 5,000 में ले, 25,000 में ले लो, तुम्हारा घर हो जाएगा, ऐसा संडास बनी है। पहले आरसीसी था, अभी डेवलप करने के बाद उसको पतरे का बना थी। उसमें 62 सीट थी, अभी उसको जो है ना एक झोपड़ा नुमा बना दिया है। ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है। ये रईस कासम शेख साहब का डेवलपमेंट है। रईस साहब ने अभी आप यहाँ पर हो, अगर उस जगह पे होते तो मैं आपको वो बाथरूम भी दिखाता। चले जाएंगे ना, लगे तो आप 2 मिनट के लिए चलिए, मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ कल कैसी थी और आज कैसी है वो। नहीं, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मुद्दा अभी फिलहाल वो नहीं। हमारा महंगाई को लेकर आप लोग क्या सोचते हो? क्या महंगाई के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? एमपी का इलेक्शन है, अभी लोग चुनेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो चुनने के बाद महंगाई के ऊपर क्या कहना आप लोगों का? देखिए, पहले तो ये कहना है कि आप खुद देख रहे हैं कि महंगाई तो आसमान छू रही है।
महंगाई के तो लेवल के लिए आप भी हो शहर में, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। महंगाई तो इतनी है कि अगर एक आदमी यहाँ पे आप देखते हो टेक्सटाइल का बिजनेस है, लोगों ने लूम चलाने वाले लोग हैं, खास तौर से ज़्यादातर लोग लूम चलाने वाले लोग हैं। टेक्सटाइल के मामले में आप देखोगे एक 15 दिन आदमी नौकरी करता है तो 7 से 8 हज़ार रुपया पंद्रहियाँ लेके आता है। आप बताइए मुझे 7 से 8 हज़ार रुपए में पंद्रहियाँ उसका घर कैसे चलेगा? सवाल ही नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा। इतनी महंगाई में आप बताइए 7 से 8 हज़ार रुपए 15 दिन वो बंदा लूम चलाता है, खटता है। लूम चलाने के बाद जब वो 15 दिन की पगार लेके आता है तो वो पगार से ज्यादा उसका हिसाब निकल जाता है कि अरे मुझे उतना देना है, मुझे उतना देना है, तो उसकी पगार भी खत्म हो जाती है और 2-3 हज़ार कर्ज में आ जाता है। तो इस सब चीजों को लेके जब हम केंद्र सरकार ये सब चीजों को सोचेगी, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी वादे किए, आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने खुद 4 अकाउंट खोला था लेकिन नहीं आया आज तक, चेक करते रहता। इसी इंतजार में खोला था कि किसी में तो आ जाएगा। भाई 30-60 लाख रुपए हो रहा था, मेरी तो लाइफ बन जाती ना, तो कहाँ है आज तक? मैं खास तौर से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर सामरे साहब को कांग्रेस टिकट देती है तो वो सीट जीतने के लायक और दावेदार है। अगर ये मेरा ये मैसेज जाएगा, मैं कांग्रेस कमेटी से यहाँ से लेके दिल्ली तक के बात करना चाहूंगा कि नीलेश सामरे साहब को कांग्रेस का टिकट दिया जाए। पढ़ते लिखते किस लिए? मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई आप पढ़े 10वीं 12वीं 15वीं पढ़े, नौकरी सिस्टम लगना चाहिए कि नहीं? क्या रात भर आप घूम के ये पिक्चर दिखाएंगे? ये पॉइंट की बात बोली आपने कि पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आपके माँ बाप जो पढ़ाए लिखाए हैं, किस लिए पढ़ाए लिखाए? अच्छा इंसान बनेगा, नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। नौकरी किसी के पास है क्या? इस एरिया में बता दो नौकरी किसी के पास है क्या? 15वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, सब पढ़ा है। आज जो 1200 रुपये 12,000 15,000 में नौकरी कर रहा है, कहाँ कर रहा है? कंपनियों में। लेकिन कर तो रहा है ना। अरे 12,000 में घर चलता है क्या? मोदी जी बोलते हैं मैं पूरा सब प्रोग्राम बना दिया हूँ, सबके पास नौकरी हो गई है। हमारे एरिया में नौकरियां ही नहीं है। ये जो अभी भाई ने आपसे बात की है, तो ये आपको लगता है कि जाहिल है? पढ़े लिखे तभी तो इतनी बात की है ना। मैट्रिक पास है, ठीक है, अभी इनके पास नौकरी नहीं है ना, इनकी बीबी के पास है। मोटी मिसाल ले लो, तो अभी इनके 2 4 6 बच्चे जो है ये कहाँ से पलेंगे? 10-12 हज़ार आपने जो बोले 10-12 हज़ार की नौकरी कर देना, तो 10-12 हज़ार की नौकरी अगर नहीं करते, लोखंड नहीं उठाते, हम कंपनी में जाके सिलाई नहीं करते या कुछ बनाते नहीं, या हम अपने से बड़े सीनियर जो हमारे सुपरवाइजर है या सेठ है, हम उनकी गाली नहीं सुनेंगे, तो हम अपने बीवी बच्चे को पालेंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है। हम 9वीं 10वीं 8वीं पढ़ करके जब हम ये लोखंड का ये हमारी लोडिंग अनलोडिंग करना है तो हम पढ़ाई क्यों करें? सबसे पहली बात वो तो हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं ना, जाहिल भी कर सकते हैं वो चीज। तो सबसे मेन आपने जो बोले कि नौकरी दिया जाएगा, और भाई ने बोले कि हर बैंक में 15 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमत जो हमारी, तो बाद में पता चला ना कि वो तो बस एक जुमला था। हाँ जुमला था, लेकिन पब्लिक सिटी को जो उम्मीद थी आपसे, वो उम्मीद तो नहीं रह गई ना। तो उससे बेहतर है कि हम सरकार चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि आगे के लिए हम तो जाहिल है, हम तो कम पढ़े लिखे, हमें नौकरी नहीं मिली, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे उनके भविष्य का क्या होगा? हमको तो भाई देखो, हम लोग एक उम्मीद से किसी को भी वोट डालते हैं, एक उम्मीद से वोट डालते हैं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल का दाम देख लो कितना महंगा है। सीएनजी पंप पहले आई थी तो एकदम सस्ता था, आज इतना महंगा हो गया। एजुकेशन नहीं, यहाँ पर हमारे खासदार साहब इतने साल से यहाँ पर भिवंडी शहर के अंदर 10 साल हो गया उनको, एक भी खुद की स्कूल और एजुकेशन नहीं है। एक भी हमारे मुसलमानों के एरिया में एक भी स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए किसी के लिए। तो हम लोग चाहते हैं भाई आपकी नई इतनी नया डांडू रहना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए कि कम देखो हिंदुस्तान में कुछ बदले। अभी यहाँ रोजगार के लिए नहीं है, एजुकेशन नहीं, रोजगार नहीं, बहुत परेशान है लोग भाई। हम चाहते हैं कि भाई परेशानी लोगों की दूर हो, रोजगार मिले। अभी कितनी कंपनी में काम पे लगाते तो बोले मुसलमान बच्चे इसको हटाओ, क्यों ऐसा? मुसलमान मालूम भाई क्यों? 95% आप कंपनियों में जाके देख लो, मुसलमानों की जो औरतें हैं, माँ बहनें हैं, वो लेडीज काम पे है। जेंट्स को नौकरी अगर मिलता है, अगर वो जाता है बंदा कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए 10-12 हज़ार 15 हज़ार 18 हज़ार जो भी नौकरी है सर, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन वो लड़के को नौकरी नहीं मिलता है, धक्का मार के भगा दिया जाता है कंपनी के बाद। अभी कैसा है ये नौकरी की बात जो बोले भाई ने, बहुत अच्छी बात बोले, क्या नौकरी नहीं मिलती। अभी जब ये देश आज़ाद हुआ था तो सब मिल के देश आज़ाद करे थे। अभी इन लोग अभी जातिवाद करके क्यों ऐसा आपस में करे? एक मिल के रहो, काम करो, एजुकेशन पे काम करो। सबका साथ सबका विकास, वो लाइन तो उसी के लिए थी ना। हम तो चाहते हैं सबसे मिल के रहे,
लेकिन यहाँ पर लोग जातिवाद कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं भाई। मुसलमान लोग को एकदम लोग चूस डाले भाई। मुसलमान पे इतना वो है, इतना जलन है, इतनी वो है कि जुमा का दिन रहता है अपना, अच्छा दिन रहता है, सबको पता है। जुमा के दिन हमेशा यहाँ पे पावर जाती है, हमेशा जुमा के दिन पावर चले जाएगी। और रमज़ान का महीना है, अभी रमज़ान में हर वक्त मुसलमान का पूरा इलाका है, पावर लगती है, सबको पता है। पूरा रमज़ान पावर जाती है, 3 बजे जाती है, 10 बजे आती है रात में। क्यों? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये गायत्री नगर में पावर नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी। क्यों जाएगी? ये पूरे इलाके में पावर जाएगी। ये गायत्री नगर में नीचे उतर जाओ आप, कभी न्यूज़ बना लो, नहीं जाएगी पावर। कंप्लेंट करेंगे हम लोग पावर में जाकर, टोरेंट पावर, किसके पास कंप्लेंट? टोरेंट पावर में जाकर, पावर जिनकी है, जिसके पास हम बात करने जाते हैं, एक मिनट, जिसके पास हम बात करने जाते हैं तो वो डायरेक्ट बोलता है हम क्या कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? टोरेंट पावर भी है, अभी इनको पैकेट मिल जाता है नीचे से, जिसको ही मिलता हो बिल भी आती, फाइन भी मारते, गरीबों का खाली खून चूसने का काम कर रही टोरेंट पावर, इनको मिल जाता है भाई। मोहल्ले में जो बाथरूम है हमारी बन रही है, 7 बाथरूम है, उसमें जेंट्स लोग 7 है, लेडीज की 7 है, ठीक है। उसके बावजूद वो बाथरूम डैमेज भी है। ऐसा नहीं है कि बाथरूम अच्छी हो, डैमेज भी, कभी भी गिर सकती हो बाथरूम, ऐसी दिखती है, खंडर है वो। वैसी बाथरूम में बताया नहीं जब वो बनाया गया तो लोग आपने बताया नहीं उनको कि जिन्होंने भी बनवाया कि इसको किए कि मतलब क्या हालत है इसका? अरे झूठे आसरे में हमको फंसा देते। हम आते, कल आते बनाते, हम आते परसों बनाते। आज 4 साल से बन रही है बाथरूम, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। अभी तक वो भाई को करे थोड़ा तो वो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो साथ दे रहे ना। तुम तो हमारे वो हो, लेकिन तुम साथ नहीं दे रहे हो। हमारा गटर है, गटर जाता है, अभी तुमको मालूम है इलाका बड़ा रहता है हमारा, मुसलमानों का बड़ा इलाका है, ठीक है। तो गटर का पानी, मेरे पास वीडियो है, गटर का पानी ऐसे बह रहा है, ज्यादा पानी नहीं आता है, पानी भी ज्यादा नहीं है, नमाजी लोग आ रहे जा रहे, गटर का पानी पूरा रास्ते में बह देखा जाए तो एक तरीके का कि मुसलमान का पूरे एरिया में पूरा जुल्म ये हो रहा है कि पावर नहीं है, साफ सफाई नहीं है, गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। क्या हम ये देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है। हम वोट देते नहीं है, देते ना, हम वोट देते, तुमको हिंदू को भी देते, मुसलमान, ये पूछ के देते क्या? नहीं ये अवैसी साहब को वोट दे रहे हम लोग, ये उनको वोट दे रहे, एक नाथ शिंदे को वोट दे रहे, नहीं ना। जिसको हमको अच्छा लगता है, काम करा रहे, हम उसको वोट देते। तो तुम्हारा भी काम बनता है ना, हमारे एरिया में काम कर रहे हो आके, बनता है बिल्कुल। जब शकल दिखाओगे तब हम तुम्हारे पास शकल दिखाएंगे ना। तुम आओगे ही नहीं, हमारी तकलीफें समझोगे ही नहीं। हम अपनी तकलीफें मतलब जेब से निकाल के पैसा खुद करें, और तुम मतलब क्या वोट देंगे? उसमें सांसद में बैठा के तुम पैसा कमाते रहो, हम यहाँ तकलीफ झेले। हमारे नमाजी भाई लोग गटर में नापाक हो जाए, बार बार नहा के जाए। एक तो पानी भी तुम्हारा देते कितना हो, 10 मिनट में 4 गैलन। मिनट में क्या होता है? क्या खत्म। बड़ी फैमिली रहती है, आपको भी पता है, हमारे में ज्यादा ही फैमिली रहती है। 10 लीटर का 4 गैलन भरे, पानी गया। 10 मिनट लन आता है, 10 मिनट भाई, 10 मिनट लन आया, पानी गया। क्या है? और हमारे आमदार लोग क्या बोलते हैं, आएगा आधा घंटा। कंप्लेंट हम कितनी बार ले गए, पिक्चर नाइट पिक्चर, अभी आज बिजली दे देना, कल वापस काट लेना, वही डायलॉग है इधर पे, वही डायलॉग है, समझ रहे हो। तो हमारी तरफ एकदम तकलीफ में ही है, हर तरफ से हम तकलीफ में, एक तरफ से भी ना वो नहीं है हम। हाँ, पूरे जातिवाद नहीं, एकता बन के करो। जैसे वो हमारा कुछ नहीं लगता है, वो ना कोई इलेक्शन में खड़ा है, ना किसी से इन्वॉल्व है, कुछ नहीं है, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भाई बहन जो भी हमारे उनको तकलीफ होती है, इलाज में पैसा लगा रहे, वो क्या हमारे सगे है? वो हमारे धर्म से, मुसलमान से नहीं है। वो तकलीफ कर रहे ना, तो तुम भी करो ना। जातिवाद इतना कर रहे भाई कि अगर हम लोग कहीं जा रहे तो जातिवाद करें, नहीं तो पहले एक थाली में हम लोग बैठ के खाते थे। आज वही आदमी पानी नहीं पी रहा है, ये बोलते कि मुसलमान के वहाँ से राशन मत खरीदो। लोगों के जहन को इतना भटका दिया कि उसके वहाँ राशन मत खरीदो, हिंदू मुसलमान करते, जातिवाद करते। भाई इसके ऊपर पुलिस भी नहीं बोलती है। अगर कोई सच्चाई बताए तो बोलेंगे तू खोटे का साथ दे सकता है, आदमी सच्चाई का साथ नहीं देगा। तो हम तो चाहते भाई ये जो लोग पहले जो जातिवाद करे उनको पहले पकड़ो ना, एकता एक आने की कोशिश करो, एक पटरी पे आने की कोशिश करो। हम तो ये चाहते हैं कि भाई सब मिल के रहो, अपने देश को एजुकेशन लाके दो, पढ़ाई लाके दो भाई, जो भी तकलीफें है उसको हल करेंगे तो पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब ऐसे कैसे बढ़ेगा? तो ये यहाँ के गायत्री नगर के इस सर्वे में हमें ये पता चला है कि यहाँ के लोग सिर्फ एमपी की बात अगर करें तो सिर्फ उस तक वो लोग नहीं जा रहे, बल्कि उनका कहना ऐसा है कि छोटे से लेकर छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी उनकी तकलीफ़ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो गटर की तकलीफ़ है इनको,
लाइट की तकलीफ है इनको, रोड की तकलीफ है इनको, उसके अलावा एजुकेशन की तकलीफ है उनको, उसके अलावा यहाँ पर टॉयलेट की सबसे बड़ी समस्या है कि टॉयलेट नहीं है, लेडीज़ लोग खुले में जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। तो जो भी लोग इस बार उम्मीदवार के चक्कर में हैं कि हम चुनकर आना चाहते हैं, तो उनको गरीबों से जुड़ना पड़ेगा और उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके पास आना पड़ेगा, तभी जाकर वो यहाँ की पब्लिक उनको वोट करेगी।